हेलो साथियों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज अपन बात करेंगे माइनर टेस्ट 5 के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा सा मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा मेरे भाई, ये थोड़ा सा जो 5वां टेस्ट माइनर है ये थोड़ा सा लेट आ रहा है मेरे भाई। तो मैं प्रयास करूँगा मेरे भाई, आपका जो माइनर टेस्ट अगला जो सेकेंड प्रश्न पत्र है वो भी आपको कल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आज का पहला सवाल आपके पास में क्या दे रखा है वहीं पर बात करते हैं। देखो साथियों, अपन एक साइड का इसको विजिबल कर लेते हैं। सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सबसे पहले बात तो दो शब्द दे रखे हैं, दूरी और गर्मी। दूरी और गर्मी के बारे में बात करें तो ये मेरे भाई क्या है, विशेषण है। क्या है मेरे भाई, ये विशेषण आ जाते हैं। बुढ़ापा बात करें मेरे भाई, ये जातिवाचक है। ठीक है, कौन सा है, जातिवाचक है। आगे बात करते हैं, सजावट, सजाना क्रिया से बना है। मिठास बात करें तो मेरे भाई ये विशेषण आ जाता है। निजत्व बात करें तो ये सर्वनाम आ जाता है। आगे बात करते हैं, मित्रता, दासत्व, लड़कपन, ये आपका एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। आगे बात करते हैं जैसे सामीप्य, ये आपको विशेषण देखने को मिल जाता है। दौड़ बात करें तो मेरे भाई ये आपको क्रिया देखने को मिलेगी। पंडिताई बात करें तो मेरे भाई ये आपको जातिवाचक देखने को मिल जाती है। ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करें बकरी घड़ी, ये जातिवाचक आ जाता है। वहीं पर बात करें मेरे भाई हाथ आ गया, ये भी जातिवाचक आ जाता है। दूसरा बात करते हैं तालाब आ गया, नदी आ गई और समुद्र आ गया, ये सारे आपको जातिवाचक देखने को मिलेंगे। वहीं पर बात करें जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप, ये साथियों व्यक्तिवाचक हैं। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, इस वाक्य में गांधी शब्द क्या है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई याद रखना, गांधी क्या है, व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं भारत, रामायण और मोहन, मेरे भाई ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। क्या है मेरे भाई, व्यक्तिवाचक है। दूसरा बात करते हैं पुस्तक, पहाड़ और नदी, ये बात एकदम सही है मेरे भाई, जातिवाचक है। ठीक है, आगे बात करते हैं जयपुर आ गया मेरे भाई, ये क्या है, व्यक्तिवाचक आ जाता है। बुढ़ापा बात करें तो ये भाववाचक आ जाता है। क्या जाता है मेरे भाई, भाववाचक आ जाता है। वहीं जयपुर के बारे में बात करें तो ये व्यक्तिवाचक आ जाता है। क्या जाता है मेरे भाई, व्यक्तिवाचक आ जाता है। आगे बात करते हैं जैसे गंगा और हिमालय, ये दोनों साथियों क्या हैं, व्यक्तिवाचक आ जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है, यहाँ पर से 5वां सवाल दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा, वो आपसे पूछा गया। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें पर्वत आ गया, पर्वत क्या है, जातिवाचक है। ठीक है, क्या जाता है, जातिवाचक आ जाता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई जैसे तूफान, यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, पशुता, पुस्तक और शीर्ष, इसके बारे में अपन बात करें तो मेरे भाई जो पुस्तक है ना, ये क्या है, जातिवाचक है। क्या है मेरे भाई, जातिवाचक आ जाती है। ठीक है साहब, दूसरा बात करते हैं सौंदर्य, अपमान और तूफान, तूफान मेरे भाई क्या है, जातिवाचक आ जाता है। आगे बात करते हैं ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, यह बात एकदम सही है। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, छठा सवाल दे रखा है, पूछा गया है निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो पूछा गया मेरे भाई। कौन सा है, भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो पूछा गया है। उसके बारे में बात करते हैं। देखो साथियों, पहला बात करें भाववाचक के बारे में, तो देखो साथियों मिठास आ गया और शिष्टता आ गया, भाववाचक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई देवत्व, और देवत्व बात करें तो ये भी आपको भाववाचक आ जाता है। दूसरा बात करते हैं दास्ता, ये भी यहाँ पर से आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन साथियों दानव, मनुष्य और ब्राह्मण, ये साथियों क्या है, जातिवाचक है। क्या है, जातिवाचक हैं। और पूछा क्या गया है मेरे भाई कि भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि हरिश्चंद्रों की सत्यता से ही भारत का सम्मान बचा हुआ है, इस वाक्य में क्रम से संज्ञा शब्द प्रयुक्त हुए, वो आपसे पूछा गया है।
अच्छा सवाल दे रखा है। एक तो हरिश्चंद्र देख लो, एक भारत देख लो मेरे भाई, और एक सम्मान देख लो। इनसे सारे की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहले बात करें मेरे भाई हरिश्चंद्रों के बारे में बात हो रही, तो ये क्या जाती है, जातिवाचक आ जाती है। क्या है, जातिवाचक आ जाती है। आगे बात करते हैं भारत, ये व्यक्तिवाचक आ जाता है। क्या आती है मेरे भाई, व्यक्तिवाचक आ जाती है। सम्मान के बारे में बात करें मेरे भाई, ये भाववाचक आ जाती है। क्या आती है, भाववाचक आ जाती है। तो अब मिला दो इसको, सही आंसर कौन सा रहेगा, जातिवाचक, भाववाचक और व्यक्तिवाचक। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखें, किस वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुई है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर से जो सही आंसर बात करें तो देश को नटवर लालों की तरह तरह से ठगा, यह बात यहाँ पर से देखने को मिल जाती है। तो साथियों जो नटवर लालो है ना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, 9 का सवाल दे रखा है। सवाल है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द समूह समुदायवाचक संज्ञा हैं, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, वो आ जाता है मेरे भाई सबसे पहले जैसे सेना आ गया, रेवड़ आ गया, गुच्छा आ गया। ठीक है, लेकिन साथियों यहाँ पर से ये नहीं, सरसों नहीं है। दूसरा बात करते हैं, दल, भीड़, कक्षा और कारवा, ये बात एकदम सही। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। आगे बात करते हैं, सोना, चांदी और लोहा, ये साथियों क्या आती हैं आपको द्रव्यवाचक देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें, गुड़, शराब, शक्कर, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे द्रव्यवाचक। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है देखो, सेना, रेवड़ और गुच्छा, ये साथियों आपको समूहवाचक तो हैं, लेकिन यहाँ पर से सरसों नहीं है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो पूछा गया है मेरे भाई, याद रखना। पहला बात करते हैं, साठता, शेषव और वकालत, ठीक है। वैभव, गौरव, नौकरी भी ठीक है। बचपन, लड़कपन और दास्ता भी ठीक है। लेकिन साथियों आपको दे रखा है ईर्ष्यालु, महात्मा और बंधुत्व, ये साथियों विशेषण से बने हुए हैं। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है, वो पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर से इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा अपमान, निजत्व और अहंकार। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। यहाँ पर से बात करें, जैसे देवत्व दे रखा है, तो मेरे भाई इसमें से जातिवाचक है। कौन सा है, जातिवाचक है। ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं भक्ति, ये क्रिया से बना है। ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं पशुता, ये जातिवाचक आ जाता है, जातिवाचक। अब लास्ट में एक बचता, तो इसका सही आंसर ये लगा दो मेरे भाई, जिसमें से महान, नम्र और आलसी से बना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से ये दे रखा है मेरे भाई 13 का सवाल। सवाल है कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अवयव से बनी भाववाचक संज्ञा है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे भाई इसका जो सही आंसर रहेगा, जैसे सामीप्य, नैकट्य दे रखा है और भीतरी दे रखा है। तो साथियों देखो किस किस से कौन कौन से अवयव से बने हैं, समीप, समीप के साथ में दूसरा कौन सा लगाओगे, निकट लगा लो। निकट के बाद में कौन सा, भीतर लगा लो। कौन सा लगा लो, भीतर लगा लो। ये लो भाई, तो यहाँ पर आपका नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, खेल, जीत, भूल ठीक है। लेखन, पठन, ऐठन भी ठीक है। घुमाव, बहाव, तनाव भी ठीक है। लेकिन साथियों बुलावा, दिखावा, लेकिन साथियों लावा, लावा साथियों इसमें नहीं है, क्योंकि साथियों इसमें से एक पदार्थ है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो उसके बारे में बात कर, देखो कौन सा नहीं है, जैसे चढ़ाई, सुनाई और ऊंचाई, ये क्रिया से बनी हुई संज्ञा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर से याद रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो निम्न कथनों पर आपको विचार करना। अच्छा सवाल दिया गया मेरे भाई।
पहला बात करते हैं कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ठीक बात है। दूसरा बात करें, संज्ञा शब्दों को मर्यादित करने वाले शब्दों को साथियों सर्वनाम कहा जाता है। ये बात साथियों गलत आती है, तो क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? विशेषण कहते हैं। आपका कथन एक है वो सही है, केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, हिंदी में मूल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं मेरे भाई? प्रोनाउन के बारे में बात हो रही है। एक तो मैं हो गया, तू हो गया, आप हो गया, आपके साथ में यह हो गया, वह हो गया, जो हो गया, जो के साथ में साथियों सो हो गया, सो के साथ में साथियों कोई हो गया, कोई के साथ में कुछ हो गया, कुछ के साथ में कौन हो गया, और कौन के साथ में क्या हो गया। इस प्रकार से आपको 11 देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में लिखित में से किस विकल्प में सभी पुरुषवाची सर्वनाम आपसे पूछा गया। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करें तो कौन कौन सा आएगा, जिसमें से हम, तुम, ये, वे, मैं, ये सारे के सारे साथियों क्या हैं? पुरुषवाची आ जाते हैं। आप देखो साथियों, इसको भी 3 भागों में अपन पढ़ते हैं। जैसे आपके पास में दे रखा है मैं और हम दे रखा है। क्या दे रखा है? मैं और हम दे रखा है मेरे भाई। ये आपको उत्तम पुरुष देखने को मिलेगा, ठीक है साहब। दूसरा बात करें, दूसरा कौन सा दे रखा है मेरे भाई? तुम दे रखा है। तो ये तुम क्या आएगा मेरे भाई? ये आपको मध्यम पुरुष देखने को मिलेगा, ठीक है साहब। नेक्स्ट बात करें, दूसरा कौन सा दे रखा है? ये और वे दे रखा है। ये और वे मेरे भाई ये अन्य पुरुष आ जाते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला है वो सही रहेगा। और बात करें, जैसे कुछ आ गया मेरे भाई, कुछ में क्या है? अनिश्चयवाचक आता है। आप बात करें तो मेरे भाई ये आपको पुरुषवाचक देखने को मिलता है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा जो, ये आपको संबंधवाचक देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर से कौन सा आता है? यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा स्वयं, ये निजवाचक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा याद रखना। कोई, कोई क्या है मेरे भाई? अनिश्चयवाचक आ जाता है। मैं और तुम बात करें तो पुरुषवाचक है मेरे भाई, और किसी तो अनिश्चयवाचक आ जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे सवाल दे रखा है कि आपके बारे में कल कोई कुछ कह रहा था। इस वाक्य में इसमें से किन किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई, एक तो आपके बारे देख लो, और साथियों कोई देख लो, ठीक है। तो देखो मेरे भाई, आपके बारे में बात करें तो ये तो क्या जाता है मेरे भाई? ये मध्यम पुरुष है। कौन सा है? मध्यम पुरुष आ जाता है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं कोई, तो ये अनिश्चयवाचक आपको देखने को मिल जाता है। तो अनिश्चयवाचक कहाँ पर है? यहाँ पर से देख लो मेरे भाई, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, आप नहीं जानते रमेश अपने आप सारे काम कर लेता है। इस वाक्य में कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए हैं वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई, सबसे पहले बात करें आपके बारे में, तो आप साथियों क्या है? ये मध्यम पुरुष है। कौन सा है मेरे भाई? मध्यम पुरुष है मेरे भाई, ठीक है साहब। दूसरा बात करें मेरे भाई अपने आप के बारे में, तो ये साथियों कौन सा आता है? निजवाचक आ जाता है। तो इसमें सही लगा तो मेरे भाई कौन सा आएगा? यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि नेहरू जी ने भारत के लिए स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आगे क्या दे रखा? आगे कटा हुआ साथियों, यहाँ पर से दे रखा आपने जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी। इस वाक्य में साथियों रेखांकित पद के बारे में पूछा गया है। तो मेरे भाई, इसके बारे में बात करें तो देखो साथियों, यहाँ पर से आपके बारे में पूछा गया, तो साथियों अन्य पुरुष सर्वनाम आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आप पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वाक्य में रेखांकित पद के बारे में पूछा गया। तो मेरे भाई किसके बारे में पूछा गया? निश्चयवाचक सर्वनाम है ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल रखा है किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ वो पूछा गया। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें, हम अपने आप है, आप आ गया निजवाचक है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, ऐसे समय में आप साथ नहीं दोगे तो कौन देगा मेरे भाई। तो ये साथियों आप क्या है? ये मध्यम पुरुष है। कौन सा है मेरे भाई? ये मध्यम पुरुष है, मध्यम पुरुष वाचक है। ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से आपको नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। चौथे में बात करें तो आप आ जाता है निजवाचक।
दूसरा बात करते हैं अपने, तो ये भी साथियों निजवाचक है, तो ये दूसरे वाले में नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं तुम जिसे चाहो उसे बुला सकते हो। इस वाक्य में इसमें से कौन से सर्वनाम प्रयुक्त हुए वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं तुम में कौन सा आएगा मेरे भाई, मध्यम पुरुष आ जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई उसे बात करते हो साथियों कौन सा आता है, ये संबंधवाच्य आपको देखने को मिल जाता है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर से जो सही आंसर रहेगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर आपका चौथा संबंधवाच्य और मध्यम पुरुष रहेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, 25 का सवाल दे रखा है, किस विकल्प में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है वो पूछा गया है मेरे भाई। नहीं के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों, मैं अपने आप चला जाऊंगा, ठीक है, श्याम अपना खाना खुद बना लेता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा मैं यह कार्य अपने आप कर लूंगा, ये बात भी सही है। दूसरा बात करते हैं आप कहोगे तो मैं ही बैठूंगा, ये बात साथियों सही है। यहाँ पर साथियों आपको मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपको इसमें से चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है किस वाक्य में मध्यम पुरुष सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं आपने तो कमाल कर दिया, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस महान देशभक्त थे, आपने देश सेवा के लिए उच्च पद का त्याग कर दिया था, यह बात साथियों सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। इसमें से साथियों आपको अन्य पुरुष सर्वनाम देखने को मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन 27 का सवाल दे रखा है। सवाल है निम्न में से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है वो आपसे पूछा गया, ठीक है साहब। सबसे पहले बात करें आप जो न करो सो थोड़ा, तो साथियों जो में है, ठीक है, सो में भी है। दूसरा बात करते हैं जितना उतना, ये भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं तुम अपनी पुस्तक पढ़ो, अपनी बात करें तो निजवाचक है, कौन सा आता है मेरे भाई, निजवाचक है, ठीक है। तो यहाँ पर से आपको याद रखना ऑप्शन नंबर आपका पहला, तीसरा वो सही रहेगा। तुम बात करें तो आपको मध्यम पुरुषवाचक देखने को मिलता है, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, ये बात भी यहाँ पर से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, लेकिन साथियों तीसरे में नहीं हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो शायद कमरे में कोई छिपा है, वाक्य में रेखांकित पद आपसे पूछा गया, तो सीधा सा बात है मेरे भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम लगा देना, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कहाँ है, ये रहा, इधर आ जाओ भाई। सवाल दे रखा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, रेखांकित पदों में सर्वनाम पूछा गया है मेरे भाई। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी तो संबंधवाचक बता देना, सरल सा सवाल है, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि इनमें से किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम आपसे पूछा गया, ठीक है साहब। तो देखो साथियों, जिसे और वही यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। जैसे बात करते हैं मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, मैं आ गया और स्वयं आ गया, निजवाचक है साहब। दूसरा बात करते हैं कोई कुछ भी कहे हमें क्या, तो कुछ भी कहे, कोई और कुछ भी आ जाता तो साथियों अनिश्चयवाचक आ जाता है, तो आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि विशेषण की सही परिभाषा आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, देखो साथियों सबसे पहले बात करें संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उसको विशेषण कहा जाता है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं मेरे भाई, सर्वनाम, ठीक है, क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा बात करें क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द साथियों विशेषण कहलाते हैं, ये भी थोड़ा सा याद रखना है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आज चुनाव का तीसरा दिन है और मतदान कर्मी थोड़ी सी शांति के साथ आराम कर रहे हैं, इस वाक्य में कौन कौन से विशेषण हैं वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सबसे पहले बात करें तो तीसरा दिन मतलब कि क्या होगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई थोड़ी सी, मतलब कि साथियों क्या है कि अनिश्चित, आपको मतलब कि कितनी काउंटेबल तो नहीं कर सकते ना उसको, तो ये साथियों परिणामवाचक आ जाता है। तो इसमें से सही कौन सा रहेगा, देखो निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक आ जाता है, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, इधर देखते हैं अपन, ये रहा 33 का सवाल दे रखा है कि विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो देखो साथियों सबसे पहले बात करें यहाँ पर से पिछले आ गया, कम आ गया, यहाँ पर भी है,
कुछ भी है, लेकिन साथियों थोड़ा खाओ खूब चबाओ, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लगता है, दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण का प्रयोग हुआ है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। आधा किलो तो मेरे भाई परिमाणवाचक आ जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण पूछा गया है। पहला बात करते हैं कितना। कितना नहीं है मेरे भाई, ये तो सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम है। और ये भी कौन सा, या फिर बोल सकते हो कि प्रश्नवाचक विशेषण है। ठीक है, थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करें अंकित, आर्थिक और क्रोधी और लड़ाकू, इसमें से सही है मेरे भाई, तो यहाँ पर से दूसरा तीसरा, लड़ाकू में नहीं है। ठीक है, लड़ाकू में नहीं है, ये थोड़ा सा इसको हटा देना। दूसरा तीसरा और चौथा यहाँ पर से सही है, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई आपके पास में 36 का सवाल दे रखा है। सवाल क्या है मेरे भाई कि कक्षा का प्रत्येक बालक ईमानदार है, वाक्य में विशेषण है वो आपसे पूछा गया। तो मेरे भाई सबसे पहले तो प्रत्येक आ गया और एक ईमानदार आ गया, तो उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण दोनों आपको देखने को मिलेंगे इसमें, तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। विशेषण की उत्तमावस्था का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों यह बहुत सुंदर चित्र है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं, मेरा घर उसके घर से छोटा है, क्या हो रही है? तुलना हो रही है, तो इसको छोड़ दो। दूसरा बात करते हैं, मतलब कि साथियों उत्तमावस्था मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री का पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना कि मोहन कक्षा में सुंदरतम बालक है, तो ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। दूसरा बात करते हैं, मोहन की अपेक्षा सोहन होशियार है, तो मेरे भाई सीधी सी बात आ जाती है कि तुलना हो रही है, कंपेरेटिव। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो यहाँ पर से देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, गुणवाचक विशेषण से संबंधित वाक्य कौन सा है? पहला बात करते हैं कि बालक पहली कक्षा में पढ़ता है, तो सीधी सी बात है मेरे भाई पहली पढ़ता है तो संख्यावाचक आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, यह पुस्तक मेरी है तो मेरे भाई सर्वनामिक विशेषण आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, हमें आलसी व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि समारोह में अनेक लोग उपस्थित थे, तो अनेक मतलब के साथियों अनिश्चित संख्यावाचक आपको देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, 40 शब्द में कौन सा विशेषण वो आपसे पूछा गया, तो मेरे भाई याद रखना यहाँ पर से कौन सा है, अंकवाचक विशेषण लगा देना, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा है, ये रहा आपके पास में सवाल दे रखा है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा से बने विशेषण वो आपसे पूछा गया। तो देखो सबसे पहले बात करें, पौराणिक दे रखा है, मानवीय दे रखा है और लखनवी दे रखा है, ये बात सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण वो आपसे पूछा गया। ठीक है मेरे भाई, तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ। ठीक है साहब, कुछ क्या जाता है, संख्यावाचक आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, यह गाय मेरी है, ये एकदम सही है मेरे भाई, यह के अंदर से आपको देखने को मिलता है। दूसरा जैसे कुछ आ गया, ये भी आपको संख्यावाचक देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं 5, ये भी आपको संख्यावाचक देखने को मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सार्वनामिक विशेषण का उपयुक्त उदाहरण आपसे पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें, वह आदमी हंसता है, ये एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं कि काला कुत्ता भौंक रहा है, तो काला मेरे भाई क्या है, उसका गुणवाचक विशेषण आपको देखने को मिलता है। सीता अच्छी औरत है, कैसी है, अच्छी है मेरे भाई, ये आप उसका गुण बता रहा है। दूसरा बात करते हैं, वह आ रहा है, वह क्या है मेरे भाई, सर्वनाम आपको देखने को मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, कौन सा विकल्प संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण के रूप में है वो आपसे पूछा गया है। तो पहला बात करते हैं कल्पना और कल्पित, तो ये बात एकदम सही है मेरे भाई। दूसरा बात करते हैं कवि और कवित्व, तो साथियों ये क्या होता है, ये आपको संज्ञा देखने को मिलेगी। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई स्व और स्वत्व, ये आपको साथियों स्व तो क्या है, सर्वनाम है, और स्वत्व बात करें तो संज्ञा आपको देखने को मिलती है। मम सर्वनाम है और ममत्व साथियों संज्ञा है, थोड़ा सा याद रखना है। ये क्या है, देखो साथियों ये तो संज्ञा है, ये भी संज्ञा है, और इधर बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको सर्वनाम देखने को मिलता है। पूछा क्या गया साथियों,
किस विकल्प में संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण वो पूछा गया, तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कौन सा विकल्प संज्ञा और उससे निर्मित विशेषण है, वो आपसे पूछा गया। पहला बात करते हैं कि आलस और आलसी, एकदम सही बैठ रहा है तो इसको लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं खामोश और खामोशी दे रखा है, तो खामोश क्या है, विशेषण है लाला। बुढ़ापा, बूढ़ा विशेषण है और बुढ़ापा संज्ञा है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं छूट, तो संज्ञा है, छोड़ना ये क्रिया है मेरे भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं, आगे कौन सा आ गया मेरे भाई, ये लो 45 का सवाल दे रखा है, किसमें परिमाणवाचक विशेषण है वो आपसे पूछा गया। परिमाण के बारे में पूछा गया मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो साथियों, खेल का मैदान लंबा है, कैसा है मेरे भाई, लंबा है, गुण बता रहा है उसका। दूसरा बात करते हैं कि पंकज अच्छा गायक है, कैसा है, अच्छा है, उसका गुण बता रहा है। दूसरा बात करते हैं मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, कैसी नहीं पहनता, सफ़ेद नहीं पहनता, कैसा नहीं पहनता मेरे भाई, उसका गुण बता रहा, तो ये बात ठीक है। दूसरा बात करते हैं इस बार बारिश में बहुत ओले गिरे, ये बात एकदम सही है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही है, याद रखना। और ये तीनों क्या है मेरे भाई, गुणवाचक है, ठीक है। ये थोड़ा सा याद रखना, ये इसमें और ये इसमें मिला देना, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे इधर रखा है कि तत्सम शब्द पूछे गए हैं। पहले बात करते हैं कि तत्सम शब्द कैसे कहते हैं। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग होते हैं उनको कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना है, ठीक है। अब साथियों गधर्व दे रखा, तो मेरे भाई इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा, गधा होगा मेरे भाई, ये थोड़ा सा याद रखना। क्या होगा, तद्भव इसका गधा होगा। आगे बात करते हैं, दूसरा दे रखा है दातुन, तो साथियों इसका जो तत्सम होगा, ये तो कौन सा आता है मेरे भाई, याद रखना, यहाँ पर से होगा दंत धावन होगा। क्या होगा, दंत धावन होगा, ये तत्सम होगा लाला, क्या होगा, तत्सम होगा। आगे बात करते हैं दुर्लभ, ठीक है, दुर्लभ बात करें तो मेरे भाई दूल्हा, दूल्हा इसका क्या होगा, तद्भव होगा मेरे भाई, क्या होगा, तद्भव होगा, ये थोड़ा सा याद रखना। धतूरा, तो साथियों क्या होगा, धतुर होगा ये, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, इसका तत्सम धतुर होगा, ये थोड़ा सा याद रखना। तो पूछा कौन सा गया, पूछा गया मेरे भाई कि तत्सम कौन कौन से, एक तो पहला, ठीक है, तत्सम तो तद्भव मैंने बताया यहाँ पर से, देखो साथियों एक तो पहला आ गया और दूसरा बात करें तो मेरे भाई एक तीसरा आ गया, ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। तो आपका पहला और तीसरा यहाँ पर से आपको क्या देखने को मिलेंगे, तत्सम देखने को मिलेंगे। जबकि आपको दातुन का तत्सम यहाँ पर से दंत धावन लिखा रखा है। दूसरा बात करें धतूरा का, तो ये यहाँ पर से आपको ये देख रखा है। तो यहाँ पर से पहला और तीसरा कहीं पर है क्या, पहला तीसरा ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें कि तद्भव शब्द हैं वो आपसे पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई तद्भव के बारे में बात करें तो शमशान है, तो शमशान में जो तत्सम होगा वो सेम होगा, ठीक है। दूसरा बात करते हैं श्रृंगार, तो साथियों उसको क्या कहते हैं, श्रृंगार, क्या कहेंगे इसको, उसको श्रृंगार कहेंगे, इसका जो तत्सम रूप आपको देखने को मिलता है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं, देखो दूसरा कौन सा रखा है, सरसप दे रखा है मेरे भाई, तो सरसप बात करें तो सरसों होगा, इसका क्या होगा, सरसों होगा। सरसों क्या होगा मेरे भाई, ये तद्भव होगा लाला, तद्भव, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है ये हस्तिनी, ये साथियों क्या था आपको यहाँ पर से देखने को मिलेगा, ये तत्सम है, ठीक है। इसका जो तद्भव होगा मेरे भाई वो आपको हाथ देखने को मिलेगा, ये थोड़ा सा याद रखना। हल्दी बात करें तो हरिद्रा, क्या आएगा मेरे भाई, हरिद्रा इसका तत्सम रूप आपको देखने को मिलेगा। पूछा क्या गया है वो देखते हैं अपन। पूछा गया कि तद्भव कौन कौन सा है, तो एक तो दूसरा है और एक और बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको पांचवा है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना, दूसरा और पांचवा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा पांचवा, ऑप्शन नंबर चौथा है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, ठीक है। एक तरफ आपको तत्सम दे रखे हैं, दूसरी तरफ आपको तद्भव दे रखे हैं। वज्रांग बात करें तो बजरंग आ गया, यूथ बात करें तो जत्था आ गया, युक्ति बात करें तो मेरे भाई जुगती आ गया, और वर्षभ बात करें तो बेल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर से आपका
ए में चौथा है, बी में पहला, ए में चौथा बी में पहला, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दोबारा से सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है मेरे भाई। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, इसकी आपको तत्सम तद्भव रटने ही पड़ेंगे। और मैं जल्दी साथियों इसकी तत्सम तद्भव को एकदम याद करने के लिए कौन कौन सी ट्रिक अपन इस्तेमाल कर सकते हैं उसका जल्दी मैं आपको एक वीडियो लेकर आने वाला हूँ। पहला बात करते हैं मृत घट, तो मृत घट बात करें तो मर घट आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई महिषी, तो भैंस आ गई। दूसरा बात करते हैं मुसल, तो मेरे भाई यह आता है मूसल आता है। दूसरा बात करें परसु, फरसा आ जाता है। यहाँ पर से साथियों इसका सही आंसर कौन सा रहेगा, ए में चौथा है, बी में पहला, ए में चौथा बी में पहला, ऑप्शन नंबर आप चौथा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल दे रखा है मेरे भाई निम्न में से असंगत का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है, ठीक है। असंगत के बारे में अपन बात करें, देखो साथियों कौन सा यहाँ पर से पहला दे रखा है नाथसी, निजाबाद दे रखा है, किडर गार्डन और तिब्बती दे रखा है। ये साथियों एकदम सही है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा क्योंकि तिब्बती नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से फारसी भाषा का शब्द समूह नहीं है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो कौन सा दे रखा है यहाँ पर से मलाई, लगाम, ठीक है, सूखा, सूद दे रखा है, सौदागर, सुल्तान भी दे रखा है, लमदा और संतरा नहीं है, ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से अरबी भाषा का शब्द नहीं है, वो आपसे पूछा गया। तो साथियों इसमें से कौन सा नहीं है, इसमें से सीमेंट नहीं है, ये लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से देशज शब्द नहीं है, तो देशज शब्द कौन सा नहीं मेरे भाई, एक इज्जत नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है वो आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले बात करें, क्षण क्षति भी ठीक है, क्षत्रिय क्षीर भी ठीक है, क्षीण और क्षेत्र भी ठीक है, सारे लगा दो मेरे भाई उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से तद्भव शब्द है वो आपसे पूछ, जिसके ऊपर से चंद्र बिंदु लगती है वो तद्भव बना दो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही रहेगा। इसका तत्सम पूछे तो मेरे भाई श्यामल होगा, क्या होगा, श्यामल होगा। श्याली, श्याली बात करते तो मेरे भाई ये शाली होगा, ये तत्सम है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा तरह का समश्रु, तो साथियों मूछ, क्या होगा मेरे भाई, मूछ होगा। दूसरा बात करें सौश्रु, तो साथियों यहाँ पर से सास होगा। ये साथियों तीनों याद रखना, ये तद्भव है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम आपसे पूछ, बिच्छू के बारे में बात करें तो वृश्चिक आ जाता है, मनुष्य में मानुष आ जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखना। शर्करा और सकट है, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पत्थर तो प्रस्तर आ जाता है, नेवला नुकुल आ जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो यही लगा दो फिर इसमें से पहला ऑप्शन ही रहेगा इसका, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, प्रस्वेद दे रखा है मेरे भाई, तो ये पसीना आ जाता है। और नारिकेल तो साथियों नारियल आ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई, दूसरा नापित, नापित के बारे में बात करें तो साथियों नाई आ जाता है। नासिका के बारे में बात करें तो नाक आ जाता है, ठीक है, थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखें, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम है वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, ठीक है साहब। इसके बारे में बात करते हैं, देखो यहाँ पर से गुसाई बात का तो तद्भव है, कौन सा है, तद्भव आ जाता है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दरखा घरनी, घरनी और जो गर्दन है ना मेरे भाई, ये दोनों तद्भव है, ठीक है साहब। दूसरा कौन सा बचा रखा है, दूसरा दरखा कि गुहा, ये तत्सम है साथियों, लेकिन जो दरखा गीध, ये साथियों आपको तद्भव देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले बात का सही आंसर रहेगा मेरे भाई गुम्फन और गोमय, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई, ठीक। पहला बात करते हैं, कपिर, कपर्दिका और कुकर दोनों साथियों तत्सम है, कौन से हैं, तत्सम है, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है मेरे भाई कपूर, ये तद्भव है, लेकिन साथियों काक ये तत्सम है, क्या आंसर होता है, ये तत्सम है। आगे बात करते हैं, दूसरा बात करते हैं कसेरा और खांसी, ये एकदम सही है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। आगे बात करते हैं, जैसे कुमार बात करें तो तत्सम है, और कबूतर बात करें तो साथियों फारसी है, ये थोड़ा सा याद रखना, कैसा है, फारसी है, ठीक है लाल। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट कौन सा आ गया, यहाँ पर से आ गए अपने 60 के सवाल में आ गए। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम वो आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करें, आखोतर अवतार आता है तत्सम, ये थोड़ा सा याद रखना, तद्भव है। दूसरा बात करते हैं आखर, तो अक्षर इसका तत्सम आ जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं अंधेरा,
तो अंधकार तत्सम आपको देखने को मिलता है। अट्टालिका और अक्षर एकदम सही है तत्सम के, ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है वो पूछा गया है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से कौन सा दे रखा है, अम्बुज और अम्बुद दे रखा है। तो देखो साथियों अम्बुद के बारे में बात करें तो देखो साथियों आपको देखने को मिलेगा इस अम्बुद का मतलब होता है बादल, कमल नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है वो आपसे पूछा गया। ठीक है साहब, अब्ज और अब्द है, ठीक है, अग्ध और अंगद ये भी ठीक है, और दूसरा दे रखा कि अनावर्त और अनावर्तक दे रखा है। ये तो पहला तो न ढका हुआ तो ठीक है, लेकिन साथियों न दोहराया हुआ ये बात गलत आती है, ऑप्शन नंबर आप तीसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्नलिखित में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है वो आपसे पूछा गया। तो देखो साथियों आहार और आहार, तो देखो साथियों यहाँ पर से दे रखा है आहार और शिकार और भोजन दे रखा है, बात गलत आती है, ऑप्शन नंबर पहला ही लगा दो, ज़्यादा जरूरत ही नहीं है आगे। आगे बात करते हैं। देखो साथियों इन चीज़ों को आपको रटना ही पड़ेगा तभी आपके लिए याद रहेंगी, ठीक, क्योंकि ये वोकेब का पार्ट है मेरे भाई। ज़्यादा किताब पढ़ना मत, एक ही किताब पढ़ना मेरे भाई। राघव प्रकाश सर की बुक आती है, मैं कोई उसका प्रमोशन नहीं कर रहा, अच्छी बुक आती है, उसको आपको बार बार पढ़ना। मार्केट में हज़ारों लोग हैं, हज़ारों राइटर बने बैठे हैं, सब ने अलग अलग अपनी किताबें निकाल रखी हैं, हर यूट्यूबर ने, तो ऐसा काम मत करना मेरे भाई। ऑथेंटिक किताब है, बढ़िया किताब है, पूरे भारत में चलती है वो किताब, और उसी किताब को आधार मानकर साथियों जितनी भी अभी जो पब्लिकेशन है उन्होंने जन्म लिया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है वो पूछा गया। अनल अनिल ठीक है, अलग अलिक ये भी ठीक है। अलग के बारे में बात करें, अलग मेरे भाई क्या है, अलग तो साथियों बाल होता है, और अलग बात करें तो मेरे भाई ललाट होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है वो पूछा गया है। तो साथियों इसमें से बात करें, इति दे रखा, तो इति का मतलब होता है साथियों अंत होता है या फिर समाप्ति बोल सकते हो, तो यहाँ पर से इसको उल्टा दे रखा, तो ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई। तो देखो साथियों सबसे पहले बात करें चषक, चषक बात करें तो मेरे भाई शराब का प्याला, चषक बात करें तो टी से जाता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है वो पूछा गया है। पहला बात करते हैं निशाचर और निशाकर, ठीक है साहब। दूसरा बात करते हैं तरणी और तरणी, तो मेरे भाई इंपॉर्टेंट लगा लेना इस सवाल को, तो पहली बात तो ठीक है। पहले वाले तरणी का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सूर्य होता है, और तरणी का बात करें तो नाव होता है, ऑप्शन नंबर आपका पहला दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से सवाल दे रखा है 68 का सवाल, अच्छा सवाल है मेरे भाई। सवाल दे रखा है कि निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रम अर्थ संगत नहीं है वो पूछा गया। कूच, कूच बात करें तो मेरे भाई पहले वाले कूच का तो मतलब होता है प्रस्थान, और दूसरे वाले कूच का मतलब होता है स्तन, तो यहाँ पर से पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है निम्न में से किस विकल्प में समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का क्रमशः अर्थ संगत नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो उदर का बात करें तो मेरे भाई पेट होता है, और उदार का मतलब होता है साथियों दानवीर, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। अभिहित और अविहित समश्रुत शब्दों का क्रम सुसंगत आपसे पूछा गया है मेरे भाई, तो कौन सा आएगा, देखो कथन और अनुचित आएगा, ऑप्शन नंबर आपका पहला ही सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं लाला। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि जिला और जिला समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद पूछा गया। तो साथियों पहले वाले जिला का तो मतलब होता है मंडल, ठीक है, आपका जिला नहीं है क्या वैसा, और दूसरे वाले जिला का बात करते तो मेरे भाई चमक होता है, तो ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, दूसरा दे रखा है तनु और तनु का समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद आपसे पूछा गया। पहले वाले तनु का मतलब बात करें तो मेरे भाई पतला होता है, और दूसरे वाले तनु का बात करें तो उत्तर होता है, ऑप्शन नंबर आपका चौथा है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि अग और अघ समश्रुत शब्दों का क्रमशः सुसंगत अर्थभेद पूछा गया। तो मेरे भाई पहले वाले अग का बात करें तो पहाड़ होता है, दूसरे वाले का पाप होता है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो साथियों इनमें कोई समझाने वाले की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये चीज़ें रटनी पड़ती हैं।
आगे बात करते हैं कि ओदक और ओदक। पहले वाले ओदक का मतलब होता है मेरे भाई क्या होता है, याद रखना, जल या फिर जंतु होता है। दूसरा वाले ओदक का मतलब होता है बात। तो आप ऑप्शन नंबर पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं आईएस और आईएस के बारे में बात करते हैं। आईएस बात करें तो मेरे भाई लोहा होता है, ठीक है। और दूसरे वाले आईएस का मतलब होता है बदनामी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा, दूसरा दे रखा है मेरे भाई आपके पास में, निम्न में से मशीनरी का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो मेरे भाई इसमें मशीनरी होता है, तंत्र होता है, व्यवस्था होता है, लेकिन साथियों रख रखाव नहीं होता। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको सवाल दे रखा है 77 का सवाल दे रखा है, निम्न में से ओवर एस्टिमेटेड का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो पूछा गया। तो मेरे भाई कौन सा नहीं है, देखो अधिप्रकलन है और अत्युनुमान भी है, अधिक आंकना भी है, और दूसरा दे रखा है मेरे भाई अधिक अधिमूल्यन। ये बात साथियों यहाँ पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से दे रखा है, देखो सवाल दे रखा है कि निम्न में से ऑपरेशन का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है। तो कौन सा नहीं है मेरे भाई, शासन नहीं होता इसका। नेक्स्ट बात करते हैं ओरिजिनल। तो ओरिजिनल बात करते हैं मेरे भाई कौन सा नहीं है, उन्मुख नहीं होता इसका। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई नोटेबल। नोटेबल के बारे में बात करते हैं तो साथियों इसका कौन सा नहीं है, प्रतिमानक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट दे रखा कि निम्न में से ऑब्जेक्टिव का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना कौन सा नहीं है, स्पष्टता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा देखो, सवाल दे रखा कि निम्न में से ऑफेंसिव का सही हिंदी पारिभाषिक रूप नहीं है वो पूछा गया मेरे भाई, अपराध नहीं है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेलित पारिभाषिक रूप का चयन करना आपको, ठीक है। कौन कौन सा सही है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहला बात करते हैं, ये बात सही है। दूसरा बात करते हैं आउटलाइन रूपरेखा होता है, आउटलुक दृष्टिकोण होता है। आवर राइट बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको कौन सा होता है, इसका बकाया नहीं होता है, क्या होता है, पूर्णतया होता है। पूर्णतया फिर साफ होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। तो आपका पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से सही सुमेलित पारिभाषिक युग्म का चयन करना है, ठीक है मेरे भाई। सबसे पहले बात करते हैं, देखो साथियों ख्याति प्राप्त नहीं होता है इसका, इसका होता है बदनाम, ठीक है। दूसरा बात करते हैं चुंगी, ये बात एकदम सही है। दूसरा बात करते हैं वेधशाला, वेधशाला नहीं होता है, अनिवार्य लिख लो फिर इसमें, कौन सा लिख लो, अनिवार्य लिख लो। दूसरा बात करते हैं बाध्यकारी, बाध्यकारी नहीं होता है, इसका होता है साथियों वेधशाला, क्या होता है, वेधशाला होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई 85 का सवाल दे रखा, सवाल है कि निम्न में से सही सुमेलित पारिभाषिक युग्म का चयन करना है, ठीक है साहब। पहले वाले का बात करते हैं मेरे भाई, आउटले के बारे में बात करता हूँ। आउटले मेरे भाई यहाँ पर से आपको परिधान भत्ता बात हो रही, तो परिधान भत्ता नहीं होता मेरे भाई, ये होता है वे या फिर खर्च बोल सकते हो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई बाह्य स्रोत, आउट ऑफ प्रिंट बात करें तो साथियों अप्रकाशित आ जाता है। दूसरा बात करते हैं आउट ऑफ डेट, पुराना। अब आज से बहुत बार बोलते हैं ना कि आउट ऑफ डेट हो गया, मतलब क्या मतलब उसका क्या हो गया मेरे भाई, ये पुराना हो गया, अप्रचलित हो गया, इसको अपन बोल सकते हैं। दूसरा बात करते हैं आउटब्रेक, ये बात एकदम सही, ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, यहाँ पर से आपको सवाल दे रखा है 86 का दे रखा है, मिलान करना है, ठीक है साहब। सबसे पहले बात करते हैं तो साथियों इसमें का मेल एडजस्टमेंट के अंदर बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, ये सो दूसरे वाले में इसको मैच करवा दो। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई मेल एडजस्टेशन के दौरान बात करते हो, यहाँ पर से कौन सा आएगा, कूपर शासन आ जाता है, ठीक है। और तीसरे वाले का बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा दूसरा, देखो ये दोनों एकदम मैच हो रहे हैं, ठीक है साहब। तो ए में दूसरा है और बी में पहला, ए में दूसरा बी में पहला, ऑप्शन नंबर आप दूसरा लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दोबारा से आपको मिलान वाले दे रखे हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर से साथियों सबसे पहले बात करें तो ये इसमें मैच हो रहा है, एकाधिकार हो गया मोनोपोली का। और दूसरा बात करें तो ये इसमें से आता है, और ये भी इसमें आ गया, और ये भी इसमें, मतलब पहला दूसरा तीसरा तीनों सारे मिले हुए हैं इसमें से, ऑप्शन नंबर आपका पहला लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, दोबारा से मिलान वाले दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर से सबसे पहले बात करें, देखो साथियों कौन सा आएगा, ए में चूक लगा दो इसको, चलो ठीक है। दूसरा बात करते हैं ओवर राइडिंग के बारे में बात करते हो साथियों, कौन सा आएगा, सर्वोपरि लगा दो फिर, ठीक है। और इसका दो पूरी मरम्मत लगा दो, और फिर इसका इसमें लगा दो। तो ए में चौथा है, बी में पहला, ए में चौथा बी में पहला, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा लगा दो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मिलान करने दोबारा से। इसमें मेरे को दो का पता है साथियों, कौन कौन सा, नॉन गजेटेड का पता है, नॉन ऑफिशियल का पता है।
अब इन दो को पता तो दो का आराम से लगा सकते हैं। देखो साथियों कौन सा आएगा, नॉन गजेटेड का इसमें से मिला दो। दूसरा बात करते हैं नॉन ऑफिशियल के बारे में बात करें तो साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर से यह जाता है असाविधिक का जाता, तो इसमें मैच करा दो। तो यहाँ पर से देखो साथियों कौन कौन सा आएगा, फिर एक बचता है साथियों, कौन सा बचता है यहाँ पर से, इसमें से ये नहीं, गैर सरकारी आएगा, इसका क्या आएगा, गैर सरकारी, इसको मैच करवा दो। ये लो भाई, अभी यहाँ पर से आराम से इसको मैच करा सकते हो। तो साथियों सबसे पहले बात करें तो इसमें से कौन सा आएगा, ए में तो जब बी में चौथा है, तो बी में चौथा कौन सा है मेरे भाई, दो में है, तो देखो साथियों ठीक है। और डी में कौन सा है मेरे भाई, तीसरा, तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आप चौथा लगा दो। तो यहाँ पर से दो मैच हो जाते हैं मेरे भाई, दो मैच कराएं तो अपन साथियों में कौन सा आएगा, ए में दूसरा आ गया, और बी में साथियों बात करें तो बी में कौन सा आ जाता है मेरे भाई, यहाँ पर से बी वाला मैच करवा दिया, और सी वाला बात करें तो साथियों सी वाला यहाँ पर से इसको मैच करवा दो। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है मेरे भाई, दोबारा से सवाल दे रखा है, अच्छा सवाल है, मिलान करने वाला। यहाँ पर से बात करें तो देखो साथियों कौन कौन सा मैच हो रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अप्रचलित के बारे में बात करें, तो अप्रचलित के बारे में बात करें तो मेरे भाई कौन सा था है, यहाँ पर से इसको मैच करा दो, ये वाला। ठीक है साहब, दूसरा बात करते हैं यहाँ पर से टिप्पणी के बारे में बात करें। ठीक है, टिप्पणी को पहले वाले में मिला दो। फिर दूसरा बात करते हैं मेरे भाई कौन सा, आपत्ति के बारे में बात करें तो देखो साथियों चौथे वाला कौन सा मैच होगा, ये आ गया। ठीक है, और एक इसमें मैच करा दो, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर पहला सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चयन करना है। ठीक है साहब, सबसे पहले बात करें देखो साथियों कौन सा आएगा, इसमें आएगा मेरे भाई ओवरचार्ज। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चयन करना है। तो साथियों यहाँ पर जो देखो दुर्विनियोग आ जाता है, दुर्व्यवहार भी ठीक है, विविध भी आ जाता है, कुप्रबंधन बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से कुप्रबंधन या था, ये होता है गलत बयानबाजी या फिर मिथ्या निरूपण अपन बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चयन करना है। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई। ठीक है, इसका जो आंसर होगा मेरे भाई, ये व्यापक न होकर क्या होगा मेरे भाई, जनसंहार होगा। क्या होगा, जनसंहार, या फिर बोल सकते हो कि हत्याकांड। ऑप्शन नंबर आपका चौथा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, असंगत के बारे में पूछा गया मेरे भाई, यहाँ पर से देखो साथियों कौन सा मेजर के बारे में बात करो तो अभिवेदन अभ्यावेदन नहीं होता, ये होता है विलय। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, असंगत पारिभाषिक युग्म का चयन करना। अच्छा सवाल दे रखा है मेरे भाई, तो यहाँ पर से बात कर देखो साथियों कौन सा आएगा, यहाँ पर से आएगा ये पहले वाला मैनिफेस्टो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चयन करना है। ठीक है साहब, मोरल भी आ गया, मनोबल भी ठीक है, माप भी ठीक है। मेजर के बारे में बात करें साथियों, यहाँ पर से देखो क्या दे रखा है, मापना दे रखा है, तो साथियों यहाँ पर से क्या आएगा, उपाय या फिर तरीके अपन बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे नंबर आप चौथा लगा दो। सवाल दे रखा कि निम्न में से असंगत पारिभाषिक युग्म का चयन करना है। ठीक है साहब, सबसे पहले बात करते हैं ऑटोबियोग्राफी, मतलब इसका मतलब क्या होता है साथियों, शोक संदेश होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। ठीक है साहब, इसको मिला देते हैं अपन साथियों, कौन सा आएगा, यहाँ पर से बात करें पहले वाले मेंटेनेंस अनुरक्षण आ जाता है। ठीक है साहब, इसको इसमें से मिला देते हैं। फिर बात करते हैं साथियों दुर्भावना, ये इसमें मिला दो। ठीक है, और मैंडेट के बारे में बात करें साथियों, मैंडेट के अंदर साथियों कौन सा आएगा, अधिदेश आ जाता है, ये इसमें आ जाता है, और एक इसमें मैच करा दो। तो यहाँ पर से आपका दूसरा कौन सा सही रहेगा, देखो ए में दूसरा, ए में तीसरा है, ए में तीसरा है, और बी में पहला है, बी में पहला है, और फिर सी में चौथा है, सी में चौथा है, एक ही आता है मेरे भाई, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा मेरे भाई। ये थे आपके जो माइनर टेस्ट पांचवा है उसका एनालिसिस साथियों। ये वाला वीडियो अपने ये समाप्त करते हैं, और जल्दी साथियों इसका जो जो माइनर 5 है उसका भी वीडियो आपको जल्दी मिलने वाला है। 3-4 दिन में साथियों जो भी अपने पीछे कमर जो छोड़ा है साथियों उसको मैं कवर करवाने का प्रयास करूंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।